देखिए, सीवान में मतगणना का जो काम चल रहा है वो बदस्तूर जारी है, लेकिन हालांकि दूसरे संसदीय क्षेत्रों की अपेक्षा थोड़ा सा सीवान में हमको लगता है कि मतगणना का कार्य थोड़ा सा धीमी गति से हो रहा है। रफ्तार धीमी है मतों की गिनती का, जिसके कारण उतनी तेजी से रुझान नहीं आ पा रहे हैं। जहां बगल के ही महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के रुझान काफी तेजी से आ रहे हैं। तो अभी जो हमारे पास आंकड़े मौजूद हैं उसके अनुसार ताजा अपडेट मैं आपको बता रहा हूं कि जदयू की प्रत्याशी जो हैं विजय लक्ष्मी देवी, वह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अभी उन्हें कुल 65,800 मत मिले हैं, जिसमें वो 7,854 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी हेना साहब से आगे चल रही हैं। हेना साहब को अभी 57,946 मत मिले हैं, जबकि तीसरे नंबर पर अवध बिहारी चौधरी राजद के प्रत्याशी हैं। इन्हें 30,895 मत मिले हैं अभी तक। और बता दूं कि चौथे नंबर पर अचानक से अपनी बढ़त बढ़ाते हुए नोटा ने 4,828 मत प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार नोटा की भी लगातार बढ़त होती जा रही है। नोटा अपने बढ़त के स्थान को पार कर रहा है, लगातार वो बढ़ते जा रहा है नोटा। यह एक विचारणीय बात होगी सीवान के मतदाताओं के लिए और राजनीतिक दलों के लिए भी कि आखिर क्या वजह है कि जो नोटा को अचानक से इतनी बढ़त मिल रही है। सीवान संसदीय क्षेत्र में अभी जो नोटा है वह 4,828 मत लेकर चौथे नंबर पर पहुंच गया है, जबकि चौथे नंबर पर माने जाने वाले प्रत्याशी जीवन कुमार यादव छठे स्थान पर चले गए हैं। उन्हें 3,585 मत ही अभी तक प्राप्त हो चुके हैं, जबकि पांचवें स्थान पर एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं सत्येंद्र कुशवाहा, ये पहुंच गए हैं और इन्हें 4,071 मत प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि निर्दलीय प्रत्याशी हेना साहब और एनडीए उम्मीदवार विजय लक्ष्मी देवी के बीच कड़ी टक्कर होगी, और वही परिणाम देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से जिले के तमाम पत्रकारों ने या कहें कि आम मतदाताओं के बीच भी एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि इन्हीं दोनों के बीच लड़ाई होगी, और अभी तक जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं, जो रुझान आ रहे हैं, इससे यही जाहिर हो रहा है कि इन्हीं दोनों के बीच चुनाव में आपसी प्रतिद्वंदिता है और कांटे की टक्कर चल रही है। जहां विजय लक्ष्मी देवी 65,800 मत उन्हें हासिल हुए हैं अब तक, वही हेना साहब 57,946 मतों को लेकर लगातार विजय लक्ष्मी देवी का पीछा कर रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 7,854 मतों का ये जो अंतर है, हेना साहब आगे चलकर पार करती हैं या फिर और पीछे चली जाती हैं। लेकिन तीसरे स्थान पर जो अवध बिहारी चौधरी हैं राजद के, ये काफी पीछे चल रहे हैं। करीब 34,905 मतों का फासला हो गया है इनके बाकी के अन्य दो प्रत्याशियों के बीच इनका। तो जो लगता है कि एक प्रकार से यह नामुमकिन सी बात है कि अब ये अपनी बढ़त बनाने में कामयाब होंगे या फिर इनका भी जो है मतों का अंतर और ही बढ़ता जाएगा, यानी कि इनका जो मत प्राप्त होगा वह घटता जाएगा। देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी तक हमारे पास जो अपडेट है वो यही है कि जदयू की विजय लक्ष्मी देवी लगातार अपना बढ़त बनाए हुए हैं और 7,854 मतों से वे निर्दलीय प्रत्याशी हेना साहब से आगे हैं। इसके साथ हम चलते हैं महाराजगंज लोकसभा सीट के लिए कि वहां की क्या स्थिति है। तो अभी हम देखेंगे कि महाराजगंज में क्या कुछ हो रहा है, वहां मतगणना किस तरह की अपनी स्थिति बनाए हुए है। तो देखिए, महाराजगंज के मतगणना का जो परिणाम अभी हमारे सामने अपडेट आया हुआ है, इसमें जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनकी मतों का जो है वो बढ़त बना हुआ है। इन्हें अभी तक 2,04,614 मत इन्हें हासिल हुए हैं, और जो मतों का अंतर है वो 55,019 मतों का फासला हो गया है। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आकाश कुमार सिंह, इनके बीच ये 55,019 मतों का फासला हो गया है, जो कि एक तरह से एक बहुत बड़ा फासला है। 50,000 कहीं अगर
डाटा कोई पार कर लेता है तो माना जाता है कि उसकी जीत सुनिश्चित है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अपनी जीत की तरफ लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और बढ़ते जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश कुमार सिंह उनसे काफी पीछे चल रहे हैं। उन्हें 1,49,595 मत हासिल हुए हैं अभी तक, जबकि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को 2,04,614 मत मिल चुके हैं। वहीं तीसरे नंबर पर बात करें तो पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के त्रिभुवन राम हैं, इन्हें 5,946 मत मिले हैं। अब थोड़ा सा इसमें यहाँ भी महाराजगंज के लिए भी अगर हम बात करें तो महाराजगंज में भी नोटा ने अपनी अच्छी बढ़त बनाई है बाकी के प्रत्याशियों की अपेक्षा। नोटा को यहाँ महाराजगंज में 8,238 मत मिल चुके हैं। यह एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। चौंकाने वाली बात है कि आखिर क्या वजह है कि लोग नोटा को भी इतनी बड़ी संख्या में मत दे रहे हैं। लोगों ने मतदान किया है, नोटा को भी, नोटा का बटन दबाया है। तो कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि पूरे देश में और खासकर बिहार में भी जो मोदी लहर, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लहर चल रही थी, वह कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक जो मतदाताओं का एक तबका जो है ये सभी राजनीतिक दलों से नाराज चल रहा है, खफा चल रहा है। उनका मानना है कि कोई उम्मीदवार जो चुनाव मैदान में उतरे हैं, राजनीतिक दलों ने जिन्हें अपना प्रत्याशी बनाकर टिकट दिया है, वे उनसे खफा हैं या उनके पसंद के नहीं हैं। लोग इन प्रत्याशियों को नापसंद कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि नोटा इस चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में अपनी बढ़त को लगातार बनाए हुए है। तो जैसा आगे भी हमें अपडेट मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे और आप देखते रहिए अभी भारत मेरे साथ, यानी अभिषेक श्रीवास्तव के साथ। नहीं हुआ है।